मैदे की तेज़ाबियत को कम करने, सीने की जलन को कम करने और अल्सर के इलाज के लिए ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं, ये एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओमेप्राज़ोल काम कैसे करता है। आपके मैदे की दीवारों के अंदर कुछ पंप होते हैं जहाँ से एसिड या तेज़ाब जो है वो रिलीज़ होता है और मैदे के अंदर आता है। उन पंप्स को हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। तो ओमेप्राज़ोल जो है वो उन पंप को ब्लॉक करता है। तो जैसे ही वो पंप ब्लॉक होंगे तो मैदे के अंदर तेज़ाबियत जो है वो कम हो जाएगी। अब इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं, जैसे कि कुछ नुकसानात दिनों और हफ्तों में ही ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट हेडिक है। हेडिक मीन सर का दर्द। तो ओमेप्राज़ोल जो है असल में लिपोफिलिक है और ये आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाती है। जैसे ये ब्रेन के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे कुछ पंप हैं, उनको ब्लॉक करती है। जैसे ही वो पंप ब्लॉक होंगे तो आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर और उसी आयनिक इम्बैलेंस की वजह से हेडेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो दिनों और हफ्तों में ही जाहिर होता है वो एब्डोमिनल पेन है, पेट का दर्द है। तो आप एकदम से जैसे ही तेज़ाबी माहौल को कम करते हैं तो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है उस पर इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से फ्लैचुलेंस या एब्डोमिनल पेन जो है उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल महीनों तक करते रहते हैं तो फिर इसमें बैक्टीरियल डायरिया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपके मैदे का तेज़ाबी माहौल असल में आपके लिए डिफेंस सिस्टम का काम भी कर रहा होता है। तो जैसे ही आप खुराक खाते हैं और बैक्टीरिया भी खुराक के साथ एंटर होते हैं तो यही तेज़ाबी माहौल जो है उन्हें बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प कर रहा होता है। तो जब आप इस तेज़ाबी माहौल को ही ओमेप्राज़ोल की मदद से कम कर देंगे तो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डायरिया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इवन के सोते वक्त यही बैक्टीरिया जो हैं आपकी खुराक की नाली से सांस की नाली में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे निमोनिया के इन्फेक्शन का सबब भी बनते हैं। अब कुछ मरीजों में ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल सालों तक चलता रहता है, जैसे कि दिल के मरीज़ हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनमें जो खून को पतला करने वाली अद्वियात हैं उनके साथ हम ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ साथ आर्थराइटिस या गाउट के पेशेंट में जब हम पेन किलर यूज़ करवा रहे होते हैं लंबे अरसे तक जॉइंट पेन को कम करने के लिए, तो उनके साथ भी ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं, उनके साथ भी ओमेप्राज़ोल दी जाती है और कुछ एंटीबायोटिक जो लॉन्ग टर्म यूज़ में होती हैं उनके साथ भी ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल होता है। तो इस केस में ओमेप्राज़ोल का लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओमेप्राज़ोल जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को और पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। तो जैसे ही कैल्शियम जो है वो ब्लड में कम होगी तो बोन्स जो है वो वीक होती जाएंगी, जिनके फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके अंदर हिप, कलाई और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मैग्नीशियम को भी एब्जॉर्ब होने के लिए तेज़ाबियत वाला माहौल चाहिए होता है, तो क्योंकि हमने ये माहौल कम कर दिया है इसीलिए पट्ठों का खिंचाव, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना और इवन के सीजर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ओमेप्राज़ोल जो है वो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है और यही तेज़ाब जो है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। तो जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, इससे असाबी कमज़ोरी, हाथों पाँवों का सुन्न होना और खून की कमी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो